हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ गच्ची गुचा का एपिसोड नंबर 4 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं कि जितने भी हमारे क्लीनर्स होते हैं वो रूडो को लेके कार में बैठ के HQ की तरफ जा रहे होते हैं। वो लोग बड़े कबाड़ की जगह से होते हुए जा रहे होते हैं और वो अपने HQ में पहुंच चुके होते हैं। फिर उन लोगों ने एक टनल सी पार की होती है और वहां पर आके गाड़ी रुकती है। हम देखते हैं एनजी वगैरह सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो निकल आते हैं। इधर से रूडो भी आ जाता है और हमें सामने HQ देखने के लिए मिलता है। इतने में जो एनजी होता है वो कहता है कि चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक लड़की देखने के लिए मिलती है और जो बाकी हमारे कैरेक्टर्स है वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो एनजी होता है वो कहते हैं कि रूडो इधर आ, ये हमारी रिसेप्शनिस्ट है, यही देख के बताएगी कि तेरे अंदर क्या माल है, कमाल है, तो किस तरीके का धमाल है। तो जो लेडी होती है वो एनजी को देखती है तो एनजी के ऊपर मक्खियाँ घूम रही होती है। तुरंत ही वो अपनी कांटे वाली चम्मच उठाती है लेडी और एकदम ही सारी मक्खियों को मार देती है। तभी वो कह रही होती है कि वैसे तू देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और ताकतवर भी, चल देखते हैं। और वहाँ पर बताया जाता है कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसका चश्मे है जिसके अंदर वो झाँक के लोगों की पावर देख सकती है। तो जैसे ही वो ये करती है तो एकदम ही वहाँ पर एरर आ जाता है। वो शॉक्ड हो जाती है इस चीज़ को लेके। तभी वो कहता है इधर से एनजी कि वैसे क्या दिखाई दिया ये तो बताओ। तो कहती है कि इसकी पावर काफ़ी अच्छी है, इसका बॉन्ड भी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ काफ़ी अच्छा है, और तीसरी बात इसके पीछे टट्टी लगी हुई है कमर पे। तो एनजी हंसना स्टार्ट कर देता है कि इसी वजह से इसके ऊपर मक्खियाँ घूम रही थी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ बाकी और भी है, लेकिन जाओ तुम अब बॉस से मिलो। तो यहाँ से जाने लगता है तो एनजी को समझ में आ जाता है कि कुछ छुपा रही है वो। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि एनजी जो होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा क्लीनर्स हैं, कुछ सपोर्टर्स हैं, कुछ फाइटर्स हैं और कुछ अलग हैं। तो अभी तो वैसे सब लोग नहीं होंगे क्योंकि हम लोग हमेशा मिशन पे जाते रहते हैं, और मैं तुम्हें कुछ से मिलवाता हूँ। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर सैकड़ों के तादाद में होते हैं, मतलब काफ़ी सारे होते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है अभी मिलना सही नहीं है, चलो बॉस से मिलने चलते हैं। तो जैसे ही वो बॉस के गेट के सामने आते हैं तभी एनजी जो रूडो होता है उसको रोक लेता है और कहता है कि सुन, सबसे पहली बात, तुझे कोई भी चीज़ यहाँ पर फ्री में नहीं मिलेगी। अगर बॉस तुझे यहाँ पर क्लीनर ज्वाइन करने के लिए बोले तो करियो, और दूसरी बात, उनके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बिल्कुल भी मत पूछियो क्योंकि हम लोगों को भी नहीं पता कि उनका क्या है, और हम अपने बॉस के ऊपर केवल भरोसा रखते और फॉलो करते, तो तुझे भी यही करना होगा। ओके, तुझे अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कहता कि ठीक है। तो जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो सामने देखने के लिए मिलता है कि बॉस तो है ही नहीं, खाली कुर्सी है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट आ जाती है और कह रही होती है कि अरे बॉस तो कुछ काम के लिए बाहर गए हुए हैं। तो कहते कि कितना टाइम लगेगा, तो क्या बता के तो कुछ गए नहीं। तो कहता है कि अबे कैसे बॉस है यार ये। तभी वहां पे रियो की एंट्री होती है और रियो आते ही कह रही होती है कि ओ भाई ये तो कमाल की चीज़ हो गई, तुम्हारे बॉस यहाँ पर नहीं है। वैसे यहाँ पर एक अभी टास्क आया तो मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ रहे। तो कहता कि मैं क्लीनर नहीं बना। तो कहते कोई बात नहीं, ट्रेनर ले ले, ट्रेनिंग ले ले मेरे से, और क्या लेगा। तो यहाँ पर वो एग्री कर जाता। उसके बाद हम लोगों को देखने मिलता है रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो बोल रही होती है कि ये पॉलिटिक जोन जो है यहाँ से आई है ये खबर। तो कहता है कि पॉलिटिक जोन क्या है, तो मुझे तो इंजीनियर डम जोन बताया। तो कहता है ये बेवकूफ़ कुछ भी बकता रहता है, इसकी मत सुन, मैं तो ये बताती हूँ। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर इंसान रहते हैं और कुछ है नो मैंस लैंड जिसको हम पॉल्यूशन जगह भी कहते हैं। तो वहाँ पर ये जो बीस्ट हैं यहाँ पर उगते हैं। वैसे एनजी मैं तेरे से ये पूछना चाहती हूँ कि तू वहाँ पर कर क्या रहा था। तो कहता है कि मैं तो बस अपने पैर फैलाने गया था और कुछ ही नहीं। तो वो कहती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अल्ले ये मार्क्स पकड़ तू बच्चे, और 15 मिनट से ज़्यादा बिना मार्क्स से वहाँ रहियो, मतलब वरना मर जाएगा तू। तो वो सोचने लगता है मैं तो पहले कितना ज़्यादा रह चुका हूँ। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो रियो की टीम के साथ यहाँ पर आ जाता है और भी काफ़ी सारे मेंबर्स यहाँ पर आए होते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि क्या ऊपर वाले को पता होगा यहाँ पर कि इतने सारे लोग रहते हैं कूड़ कबाड़, वो फिर भी फेंकते रहते हैं। वैसे मेरी नज़रों में देखा जाए तो यहाँ पर कूड़ कबाड़ नहीं, ये तो खजाना है भाई, क्योंकि उसे चीज़ें जोड़ने का मन बहुत करता है। तो यहाँ पर रियो जो होती है वो कह रही होती है कि ये देखो ये जो 3 बंदे हैं ना, ये सपोर्टर्स हैं, इनके पास किसी भी तरीके का वाइटल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन इनकी पावर बहुत अलग अलग तरीके की है। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि रूडो से हाथ मिलाता है, तो रूडो का हाथ को चल के रख देता है। तो वो कहता है कि इसकी ग्रिप की ताकत बहुत ज़्यादा है। फिर रियो जो होती है वो कहती है कि अब तेरी ट्रेनिंग शुरू होती है। इधर से तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कूड़ कबाड़ में से कुछ बकरे टाइप के बंदे निकल के आते हैं जो कि कचरे के ही बने होते हैं। इधर से वो कह रहा था ये तो बहुत सारे हैं। तो कह रहे कि अरे ये बहुत कमजोर और स्लो हैं, तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और सही बात है, ये बैरिकेड में धक्का मारते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते ये लोग। तो इधर से ये भी कह रहा होता कि चलो सही है, कमजोर है, इनको आसाम से हरा देंगे हम लोग। लेकिन तभी हमें देखने मिलता है कि बड़े बीस्ट्स की भी एक फौज आ जाती है जो कि पूरे बैरिकेड को तोड़ देते हैं। यहाँ पर जो रूड होता है वो घबराना स्टार्ट कर देता है कि ये लोग काफ़ी कम है और वो वहाँ से बीस्ट बहुत सारे आ रहे हैं। तो इधर से जो रियो होती है वो कह रही होती है कि अरे ये थोड़े से ताकतवर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं अकेले संभाल लूंगी इनको तो। मगर इधर से इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता। तो वो कह रही है सुन देख, अगर तुझे डर भी लग रहा है तब भी तुझे कूल रहना होगा, तभी तू अपने इंस्ट्रूमेंट्स का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, और इसी तरीके से हम क्लीनर काम करते हैं। तो वो कहता है कि अच्छा मुझे ये सब चीज़ें सीखना बाकी है, तो ठीक है मैं अपने दिमाग को कूल करती हूँ।
और वो कहते हैं कि इससे बड़े मॉन्स्टर वैसे भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर रूडो जो होता है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, तो एक बहुत खतरनाक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। रूडो जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर रिलैक्स कर रहा हूँ, तो भी यहाँ पर रियो कहते हैं कि नहीं, रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, ये एक्शन का टाइम है, तू पीछे रह, मैं चाहती हूँ। तभी वो अपनी एक सीजन निकाल लेता है। इधर से रूडो जो होता है वो अभी भी रिलैक्स ही कर रहा होता है, तो लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि जो उसकी सीजर होती है वो छोटी से बड़ी हो जाती है और वो पैर में पहनी होती है और वो बंदी हमले करने स्टार्ट कर देती है सामने वाले पिस्टो के ऊपर। इधर से जो हमारा ग्रिप वाला बंदा होता है वो क्या होता है कि ये इसके सीजर की टेक्निक है, सब लोग हाथ से चलाते हैं, ये पैरों से चलाती है। वैसा देखने में अजीब लगता है लेकिन कमाल किया ना। तभी हम लोग देखते हैं जो सपोर्टर्स होते हैं वो भी कमजोर नहीं भाई, वो तो अपने हाथों से बंदों को तोड़ देते हैं और इधर से फेंक के मार रहे होते हैं और इधर से रियो उन्हें काट रही होती है। तभी रूडो को समझ में आ जाता है बेशक सपोर्टर्स ताकतवर नहीं है, लेकिन वो उसको कमजोर करते हैं जानवर को और फिर वो रियो की तरफ फेंक देते हैं कि रियो उन्हें खत्म कर दे। तो इसको कहते हैं टीम वर्क। इधर से हम लोग देखते हैं कि रियो जो होती है अब तैयार हो चुकी होती है बड़े बीच से लड़ने के लिए, क्योंकि छोटे मोटे बीच सारे उसने मार दिए होते हैं। इधर से सपोर्टर्स जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग बाकी का काम करते हैं और रिपोर्ट दे के आते हैं कि ये कुछ नया बीस्ट यहाँ पर आया हुआ है। तो जैसे ही वो लोग वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं तो एक बीस्ट जो होता है वो मरा नहीं होता, वो जिंदा ही होता है और हमारे एक बंदे को गिरा के उसके ऊपर हमला करने वाला ही होता है। लेकिन तभी सही टाइम पे हमारा रूडो वहां पे पहुंच जाता है और उसको ब्लॉक कर देता है वहां पर और कह रहा होता है कि अगर मुझे ऊपर जाना है तो मुझे क्लीनर बनना होगा, सारी टेक्निक सीखनी होगी, सब कुछ करना होगा, लोगों की मदद करनी होगी। तभी जो उसने डंडा पकड़ा होता है वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल जाता है और वो एक तरीके का अजीब सा मक्कड़ जाल बन जाता है। इधर से रूडो को भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन जो बीस्ट है वो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड होता है। लेकिन तभी वहां पर रियो आ जाती है और उसकी गर्दन उड़ा के रख देती है। जो हमारे सपोर्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि रियो भी कि रूडो तूने बिना सोचे समझे अपनी जान के इसकी मदद करी, तूने काफी अच्छा किया। तभी जो सपोर्टर्स होते हैं वो पूछते कि रियो तुमने उसको मार दिया बड़े बीस्ट को, तो कहते कि मैंने इसको कितनी बार खत्म कर दिया लेकिन ये बार बार जिंदा हो जा रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो ये बीस्ट जो होते हैं वो असली जानवरों की तरह होते हैं, जहाँ पर उनकी जान होती है वैसे ही ये भी खत्म होते हैं, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा है, मुझे कुछ करना होगा। तो भी वो कहते कि ठीक है मैं रिपोर्ट देने जा रहा हूँ। तो इधर से रियो जो होती है वो कहती है कि ठीक है। इधर से रूडो यहीं खड़ा रहता है और रियो जो होती है वो चली जाती है लड़ने के लिए। और रियो जैसे ही जाती है तो उसके जो मशीन के बाल बने होते हैं उन्हें काटना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर वो काट चली जाती है। तभी वो हमें देखने को मिलता है कि वो दूर फेंक के मारता है और वो कुछ चमकता हुआ भी दिखती है उसके अंदर, तो वो फिर से अपने बालों को उगा लेता है। और यहाँ पर जो रूडो होता है वो देख ही रहा होता है, लेकिन तभी जो वो बीस्ट होता है वो अपने बालों से सारी जगहों पे हमला करना स्टार्ट कर देता है और जो रूडो होता है उसके ऊपर भी हमला हो जाता है, जिससे कि रूडो जमीन में गिरना स्टार्ट हो जाता है। तभी वो कहने लगता है कि मैं तो बदला लेने जा रहा था अपने डैड का, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन तभी स्ट्रॉन्ग ग्रिप जो होता है वो आ जाता है और उसको पकड़ लेता है और कहता है अबे तू कैसे जम गया बे, कुछ मूवमेंट तो कर ले। हमें देखने मिलता है कि वो उसको लेके जा रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर तुझे अपने गोल्स को अचीव करना है तो तुझे उसकी तरफ भागना होगा। तभी हम लोग देखते हैं रियो जो होती है बहुत ही तेजी से पीछे से उसके निकल के आती है जानवर के और वो कहती है कि मुझे तेरी कमजोरी मिल गई है, क्योंकि अब तुझे दर्द हो रहा है तो अब तू नहीं बचेगा। ऊपर जाती है और अपने सीजर में लात मार के तेजी से नीचे की तरफ आती है और उसके सर के अंदर से पार होती हुई निकल के आती है। हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग ग्रिप होता है वो कह रहा होता है कि क्या आपने उसको हरा दिया। तो इधर से वो कहती है कि हाँ मैंने उसको हरा दिया, देख क्या मिला उसके अंदर से, और वो होता है एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट। सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि इस बीस्ट के पास वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है। तभी इधर से सीन बदलता है, हम लोग वो बंदे को देखते हैं जो कि पहले एपिसोड में पिटा था रूडो के हाथ से और कहता है कि वो स्परालाइट किधर गया। तभी सोफे पे एक बंदा बैठा होता है और कहता है कि मुझे थोड़ा बहुत जानना है उसके बारे में, बता मुझे। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक का एम है 50 लाइक, इतना तो कर ही सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।